दोस्तों नमस्कार। आज हम ले जा रहे हैं आपको 10th of April 1912 की दुनिया में। जी हाँ, मैं हूँ दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शानदार जहाज टाइटैनिक। ये जहाज इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जाने वाला है और इसमें हर तरह के लोग सवार हैं। यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर वो लोग भी हैं जो बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे हैं। टाइटैनिक के बारे में पब्लिक और मीडिया में बहुत शोर है। इसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला जहाज है, 269 मीटर लंबा और 50 मीटर से भी ऊंचा। इस जहाज को बनाना बहुत महंगा पड़ा था। उस समय की हिसाब से इसकी कीमत $5 मिलियन थी, जो अगर आज की मूल्यांकन करें तो $400 मिलियन के बराबर है। इस जहाज के अंदर इतने शानदार सुविधाएं हैं कि ये किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देती है। यहाँ पर स्टॉकियन फैमिली के 2 बेड बड़े घास के मैदान हैं, एक गर्म स्विमिंग पूल है, 2 बार शॉप हैं, लाइब्रेरी है और भी कई तरह की व्यवस्थाएं हैं। इस जहाज की सुरक्षा के साधनों का उपयोग करके इस बनाया गया था, इसलिए ये जहाज अनसिंकेबल यानी डूबने वाला जहाज माना जाता है। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी का नाम है व्हाइट स्टार लाइन। पर 2 दिन बाद यानी 12th of April 1912 को जब ये अपनी पहली यात्रा पर निकलती है, तब टाइटैनिक को पहला आइस वार्निंग मिलता है। मतलब अटलांटिक ओशन में जहाँ ये जहाज अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है, वहाँ बर्फ मौजूद है। वहाँ बहुत बड़े बर्फ के पहाड़ हैं। इस जहाज के लिए बर्फ का खतरा आम बात नहीं है। समुद्र में चल रहे जहाज बार बार रेडियो से अपने आसपास के जहाजों से संपर्क करते हैं और उन्हें बताते हैं कि समुद्र के इस हिस्से में बर्फ बहुत है, सावधानी से आगे बढ़ें। इन वार्निंग्स को प्राप्त करने के बाद टाइटैनिक अपना रास्ता 2 बार बदल देती है, पर उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आती है। ये जहाज 21.5 नॉट की रफ्तार से चल रही है, जो 40 किलोमीटर के बराबर है। ISI रफ्तार पर ये जहाज आगे बढ़ता है। 14th of April 1912 को अपने लक्ष्य से 2 दिन बाद एक और आइस वार्निंग जारी किया जाता है, लेकिन एम स्मिथ और उसकी टीम ये वार्निंग इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको समझा नहीं तो सोचिए, सूरज धीरे धीरे डूबता है, रात हो जाती है, टेम्परेचर नीचे गिरने लगता है। 14th अप्रैल की रात का खास है कि चांद नहीं निकला था। चांद के बिना चांदनी ना होने की वजह से दिखाई कम हो रही थी। इस रात जहाज पर एक हल्की हल्की तकरार भी होती है। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, बहुत ऊंचा है। व्यूज देखते हुए हम इसे लुकआउट पॉइंट कहते हैं। यहाँ हमेशा कोई बैठा होता है जिसे पता चलता है कि जहाज के सामने कुछ आ रहा है, लेकिन ये व्यक्ति एक्सट्रीम ठंड से निपटना पड़ता है। ठंडक से तेज हवाएं चल रही होती हैं और फिर रात का समय होने की वजह से ठंड की वजह से आंसू भी आंखों से बहने लगते हैं, जिसे आगे देखना और मुश्किल हो जाता है। यहाँ 49 मिनट के बाद रात के 11 बजे एक आदमी बैठा है। अचानक उससे सामने एक बड़ा स्नो माउंटेन यानी बर्फ की चोटी नजर आती है। वो तेजी से घंटी बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग सुन सकें। फिर फोन उठाकर बोलता है, जहाज के सामने एक बर्फ की चोटी है, तुरंत रुक जाओ। जहाज के ब्रिज पर बैठा पहला अधिकारी विलियम ये हुक्म सुनते हैं और जहाज को लॉट कैश करने के लिए इंडियन रूम में संदेश भेजते हैं, लेकिन बदकिस्मती से देर हो जाती है। बस 1 मिनट बाद 11 बजे 40 मिनट पर जहाज टकरा जाता है और एक बड़ी सी चमक आ जाती है। ये एक मैमथ आइसबर्ग है। ISS तस्वीर में जहाज के ये जहाज 10 सेकंड्स तक बर्फ से टकराता है और एक बड़ी सी मार्क बना देता है। इस वजह से जहाज के कुछ छोटे से हिस्से भी ढक जाते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि कैसे बर्फ डूबने वाले जहाज को काट सकती है। अगर आप अपने फ्रिज में रखी हुई बर्फ की बात कर रहे हैं तो हाँ, वो जहाज को नहीं काटेगी, लेकिन ध्यान रखिए कि बर्फ के एक स्नो माउंटेन का अपना अपना वजन होता है। अब अगर हम कह दें कि लकड़ी बॉल को काट नहीं सकती, लेकिन फिर भी आपका गाड़ी किसी पेड़ से टकरा जाए और पूरी तरह से टूट जाए तो क्या होगा? कुछ सेकंड बाद ही लोग तुरंत पता लगाने आ जाते हैं कि कितना नुकसान हुआ है जहाज को।
जब उन्हें पता चलता है तो उनको यकीन हो जाता है कि ये जहाज जरूर डूब जाएगा। इस बात से वो पूरी तरह से व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें ये समझना बहुत मुश्किल लगता है कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, यानी डूबने वाला नहीं है।